हेलो। जिस तरह आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरा कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है, उसी तरह आप जिस दिन दुखी होते हो उस दिन पूरी कायनात आपको दुखी करने का साजिश करती है, और भी ज़्यादा दुखी करने का। भाई साहब, सुबह से मन बहुत ख़राब था, दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। मैं गया सैलून बाल काटने के लिए। अब सैलून तो बाल काटने ही जाएंगे ना भाई साहब, है ना, नेल पॉलिश तो करने नहीं जाएंगे ना। अब गए, अब पता नहीं क्या हुआ था उस दिन सैलून वाले को, दुख वाला गाना बजाया जा रहा था, इतना दर्द भरा गाना बजाया, हम प्यार करने वाले। अरे भाई साहब, इतना इतना दुख वाला गाना बजा रहा था। मैं ना ऐसे बाल जब काट रहा था ना, आंखों से आंसू निकल रहा था। जब वो सैलून वाला पूछ रहा था क्या पानी क्यों आ रहा है, ऐसा क्या, मैंने पानी नहीं, वो तुमने मारा है ना बालों पे स्प्रे, वो है, पानी नहीं, आंसू नहीं है वो। फिर बस में जा रहा हूँ, बस से पहले टोटो में जा रहा हूँ। टोटो में पता नहीं क्यों उस दिन टोटो वाला भी दुखी था, दुख वाला गान छोड़ रहा था। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। बताओ, यहाँ पे दर्द हो रहा था, बोला इनकी तो प्रेम कहानी शुरू हो चुकी, मेरा तो शुरू होता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है उससे पहले। इतना दुख हो रहा था। बस में चढ़ा भाई सब, बस में भी दुख वाला गाना चल रहा था, ओ बेदर्दिया। हमने कहा यार क्या हो रहा है, ये नहीं पता सब आज क्यों दुखी है। फिर ट्रेन पे जा रहा था, ट्रेन पे तो गाना नहीं बजता है, लेकिन सारे जितने लोग थे सबका मुँह ऐसे लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया आज, क्यों क्यों आज इतने लोग दुखी हैं। पता है मैं क्यों दुखी था? क्योंकि साहब मैं घर छोड़ के जा रहा था। मेरा दुखी होना लाजमी था, ठीक है। अब घर छोड़ के जा रहा था, किधर जा रहा था नहीं बताया ना, जमशेदपुर जा रहा था। पहले दिन जाने के टाइम मैं और मेरे दोस्त साक्षी पे ऑटो पे बैठे थे। बहुत ही दुख हो रहा था मेरे अंदर, क्योंकि गांव छोड़ के जा रहे भाई साहब, है ना, होगा ही। एक खातून ऐसे दौड़ के आ रही है मेरी तरफ, शहरी लड़की जीन्स टॉप पहन के आके मुझे पूछा, हेलो एक्सक्यूज़ मी। मैंने बोला हाँ, भालोबासा। ने क्या भालोबासा? देखिए साहब, हम बंगाली हैं, हम तुम्हें भालोबासी बोलते हैं। तो मैंने सोचा भालोबासा मतलब प्यार की बात कर रहे हैं क्या, बता, डेटिंग सेटिंग का बात हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ भालोबासा, मैंने बोलते हाँ भालोबासा। फिर साहब और एक तरफ से और एक लड़की दौड़ते आ रही है, वो भी मेरे को बोल रही है भालोबासा। मैंने कहा एक दिन में दो हाँ भालोबासा। मेरा दोस्त ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरी तरफ देखा उसने, सुनो भालोबासा ना जगह का नाम है, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने वाला भालोबासा, ठीक है साले सुअर। अरे बताओ साहब, जगह का नाम भालोबासा है, हम जहाँ रहते थे वहाँ का नाम भालोबासा था, भालोबासा चौक। हम ऐसे ऑटो वालों को जा रहे थे, जब हर दिन जाते थे काम से, ऐसे बोलते थे भालोबासा। बहुत मज़ा आता था। ऑटो वाले भी बोलते थे हाँ भालोबासा 2। इंसान का सबसे बड़ा बीमारी है अकेलापन। इंसान अकेला होने से बहुत ज़्यादा डरता है। इंसान को अकेलापन ऐसे जकड़ता है, मरोड़ता है, तोड़ देता है, अंदर से बिखेर देता है साहब। एक दिन एक संडे को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील हो रहा था मुझे, इतना ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा था कि मैं कस्टमर केयर पे फ़ोन लगा के बात कर रहा था। कस्टमर वाले वहाँ से पूछे थे कि नेटवर्क सही है ना, कहा मेरे को सब कुछ सही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेलापन लग रहा था, इसलिए मैंने कॉल कर दिया था। तो साहब अब अकेलापन को दूर करने के लिए ऐसे ही कर रहा था, मैं अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रहा था, कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था मुझे। तो सारे लोगों के बीच में भी अकेलापन लगता है, ऐसे मार्केट में जाता हूँ वहाँ भी इतने सारे लोगों के पास भी मुझे अकेला लगता है। फिर मैंने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला, इंस्टाग्राम, जो कि सबसे बड़ा आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आप लोनली फील करें तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, रील्स देख रहा था। देखते मुझे एक रील्स दिखा, लिट्टी चोखा का रील्स। अब मुझे याद आया कि यार मैं तो झारखंड में हूँ, जो एक टाइम बिहार का पार्ट हुआ करता था। बताओ, लिट्टी चोखा खाना मेरा एक विश लिस्ट में था भाई साहब। मैंने अपने दोस्त को तुरंत बुलाया कि चल मुझे लिट्टी चोखा खाने जाना है भाई साहब।
पूरा मार्केट का बी रोल दिखा दिया, पर लिट्टी चोखा का बी रोल कहाँ है। अब साहब मिलेगा हमें तब तो बी रोल दिखाएंगे ना। उस दिन हमें मिला ही नहीं, उस दिन हमें लिट्टी चोखा मिला ही नहीं। पूरे साक्षी ढूंढ लिया हमने, मैं और मेरे दोस्त ने। ऐसे हर गली है एक एक चप्पा ढूंढ रहे थे। जितने सारे ठेले वाले बैठे थे सबके पास जाके देख रहे थे, लिट्टी चोखा हमें कहीं नहीं मिला। शायद जो लोग बैठते थे ठेला लेकर वो लोग उस दिन आए भी नहीं थे, पता नहीं क्यों। हमारा नसीब खराब था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखो अगले संडे को आएंगे साहब, टाटा नगर स्टेशन जाएंगे, वहाँ के पास एक लिट्टी चोखा का दुकान है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मिलता है। हम लोगों ने खाया है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो हम समोसा खा के वापस चले गए। अगले संडे को गए। अब देखिए साहब, अगर आपको कोई लेके जा रहा है बता के कि वहाँ पे मिलता है, आप क्या सोचेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे दुकान होंगे। मेरा दोस्त मुझे लेके जा रहा था भाई साहब टाटा नगर स्टेशन के पास। वहाँ पे जाके देखा एक भी दुकान नहीं था। मैंने कहा यहाँ पे जब इतने दूर आए तो और भी दुकान होंगे ना। तो सबने कहा एक ही दुकान था। मैंने कहा क्या पागल हो गया, एक दुकान के लिए कौन इतना दूर आता है। कि हाँ एक ही दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे मिलता था। मैंने कहा क्या किस मनुष्य घड़ी में मेरा तुम्हारे साथ दोस्ती हो गया था, बताओ। मंद बुद्धि हो क्या, छोटी बुद्धि हो क्या एक दुकान के लिए कौन लाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था भाई साहब। अब पूरा वहाँ से टाटा नगर से ऑटो में आ रहा था, मैंने उससे बात ही नहीं किया। साक्षी घुसते ही हमें दिखा एक छोटा सा दुकान, पता नहीं जाने के टाइम तो कहीं नहीं दिखा था, आने के टाइम देख रहे एक दुकान है जहाँ पे लिखा हुआ था लिट्टी चोखा। तो हमने वहाँ से खाया, पहला बाइट लिया, इतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन जब सेकंड बाइट मैंने इसे डुबाया ना लिट्टी को चोखा में चटनी में, ओहो मज़ा आ गया भाई साहब। यूँ ही थोड़ी ना फेमस है लिट्टी चोखा, मज़ा आ गया खाने के बाद। पता नहीं क्यों जमशेदपुर जाने के बाद मुझे इन खानों की चीज़ों में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, स्ट्रीट फूड में। मैं खाने का शौकीन नहीं था। टाटा नगर जमशेदपुर जाने के बाद मेरे अंदर शौक़ हुआ है। तो मैं हर संडे को जा रहा था अपने दोस्त को लेकर कि चलो कुछ नया खा के आएंगे जो ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मैंने वहाँ पे छोले भटूरे खाया जो हमारे बंगाल में मिलता है नहीं, साहब कलकत्ता की तरफ मिलता होगा, यहाँ पे नहीं मिलता है। छोले भटूरे खाए और भी चाट पापड़ी खाया, नए चीज़। और क्या बताएं आपको, खाते ही जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम ऐसे ठूस रहे, कचड़ा खा रहे हैं अंदर। ऐसे हम अनहेल्दी चीज़ खाते नहीं, पर पता नहीं क्यों जाके इतना मज़ा आ रहा है कि हर दिन जाके ऐसे खा रहे हैं। शाम को आ रहे हैं समोसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं चटनी के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। और हर संडे को जा रहे हैं खाने के लिए। अब साहब इंसानी मन है, किसी दिन ख़राब होता है किसी दिन अच्छा होता है। हमारा ज़्यादातर ख़राब ही रहता है, पता नहीं क्यों। हम हमेशा मायूसी छाई रहती है चेहरे पे, हंसी का तो नाम और निशान नहीं होता है। वैसे ही एक संडे को फिर से भाई साहब देखिए, हमें संडे को सबसे ज़्यादा अकेला फील होता है, क्योंकि संडे को कुछ करते नहीं है, छुट्टी होता है ना। तो उस दिन हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमारा दिमाग उन्हीं सब चीज़ों में लगता है जहाँ हमारी ज़िंदगी में कमी है, जहाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे दिमाग में थॉट आता है कि उल्टा पुल्टा थॉट आता है कि देखो साहब इतने लोग इतने कुछ कर चुके हैं मेरे साथ, मेरे जनरेशन के लड़के कितने आगे बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो यही बात का होता है कि सारे शादी कर रहे हैं, सबकी गर्लफ्रेंड है, और मुझे देखो भाई साहब अकेला इतना ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। यही होता है संडे के दिन, मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो साहब खैर अब भला तो करना पड़ेगा, मन को ठीक तो खुद ही को करना पड़ेगा, कोई तो आएगा नहीं ना ठीक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करेंगे भाई साहब, वो तो आप अपना मूड को स्किप कर रहे हो। इंस्टाग्राम यानी आप अपना मूड को स्किप कर रहे हो। अगर आप दुखी हो, अगर आप इंस्टाग्राम चल रहे हो तो उस दुख को आप स्किप कर रहे हो। मैंने कहा नहीं साहब, चलो कुछ पढ़ लेता हूँ। एक तो है हॉबी जो हमने डेवलप किया है। तो मैं और हौसन मिल के पढ़ रहे थे दोनों बंगाली फिक्शनल साहित्य। तो साहब ये था जमशेदपुर का एक छोटा सा कहानी। देखिए ज़्यादा दिन हम रहे भी नहीं वहाँ पे, लगभग 25 से 26 दिन थे वहाँ पे। और ज़्यादातर तो साहब दुख की कहानी है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे 26 दिन थे तो शायद 3 दिन खुशी थे और बाकी के 23 दिन दुख में जा रहा था, हमारा दुख में कट रहा था, गमों में कट रहा था। शायद वो
पूरा ज़िंदगी का सबसे दुख भरा महीना था, इसलिए ज़्यादा कुछ कहानी याद है भी नहीं मुझे। ठीक, लोगों को दुख की कहानी याद नहीं होती, दुख में अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी यादें तो बनती हैं, पर वो यादें हम याद नहीं करना चाहते। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, ड्रीम, बूम।